रुस्तमपुर के लोग उस चोर को आइसक्रीम बेचने वाले भूत के हवाले कर देते हैं। वो भूत चोर को एक बड़े पेड़ से बांध देता है। तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। जानता है क्यों? तेरी आंखों में जो डर है ना, उसे देखने में मजा आ रहा है। मैं तुझे मार के खा जाऊंगा और भी मजा आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैंने भूल से तुम्हें मारा था। जो हो गया सो हो गया। मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो। जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस बार माफ करो। बेचारा, तुझे देख बहुत दया आ रही है। पेड़ से बंधे बड़ी तकलीफ हो रही होगी ना तुझे। चिंता मत करो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बड़ा एहसान होगा, जल्दी छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। बिल्कुल, तेरी हड्डियां चबाकर खून पीकर तुझे छोड़ दूंगा। भूत ने उस चोर का खून पी लिया। चोर का बस कंकाल ही रह गया। वाह, इंसान का खून इतना स्वादिष्ट है। मांस भी बड़ा रुचिकर है। ये स्वाद मुझे बड़ा पसंद आया। काश मैं पहले ये जान लेता तो इतने दिन से भूखा नहीं रहता। वो उस रात आइसक्रीम की गाड़ी लेकर गांव में आ जाता है। वही घंटी की आवाज, आइसक्रीम आइसक्रीम। गांव वाले सोचते हैं, अरे अब ये कौन है? कुछ ही दिन पहले तो उस आइसक्रीम बेचने वाले भूत को हमने चोर सौंप दिया था। अब कौन आया है आइसक्रीम बेचने? तब एक आदमी बाहर आकर देखता है। तुम दोबारा क्यों आए हो? चोर को तो तुम्हारे हवाले कर दिया था ना। आज भी इतनी रात को यहां क्या करने आए हो? तुम्हें देख सारे डर जाएंगे। चोर को मारने के बाद तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली क्या? जाओ यहां से। हाँ हाँ, आप लोगों ने चोर को मुझे सौंपा था। आपका शुक्रिया। उसे मारकर मैंने बदला ले लिया। इतना ही नहीं, उसका मांस खाकर खून पीकर बड़ा मजा आया। अब मुझे आदमी का खून चाहिए, उसका मांस चाहिए, इसीलिए यहाँ आया हूँ। वो आदमी डर गया। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम गलत सोच रहे हो। चले जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारा खून पिए बगैर। वो भूत उस आदमी का खून पीकर मांस खा जाता है। आहा, इंसान का मांस तो बड़ा स्वादिष्ट है। ये आवाज सुनकर उस आदमी की पत्नी बाहर आ जाती है। अरे कितने निर्दयी हो तुम। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि ऐसे खा गए उसे? हाय राम, मेरा पति। और वो रोने लगती है। ओह, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारा पति है? मैं नहीं जानता था। पहले पता होता तो ये सब नहीं होता। जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारा पति तो मर गया। तुम भी अपने पति के पास जाना चाहोगी? आओ आओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। मुझे छोड़ दो। पर वो भूत उसे लेकर गायब हो जाता है। अगले दिन उस आदमी का मर जाना, उसकी बीवी का गायब होना, इन सब के बारे में गांव वाले बात करते हैं। मुखिया जी बताते हैं, कल रात जो हुआ आप सब जान ही गए होंगे। उस दिन हमने उस भूत की मदद की। सोचा वो दोबारा हमें नहीं सताएगा, लेकिन वो भूत एक एक को मार ही रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सब सतर्क रहिए, घर से बाहर मत निकलिएगा। तब सतीश को मुखिया जी की बात नहीं जचती।
क्या मुखिया जी, आप कभी भी समस्या का हल नहीं बताते, हमेशा घर से बाहर मत आना, चौकन्ने रहना, यही बातें करते हो। देखो, मैं गांव के प्रतिनिधि के रूप में आपको सचेत कर रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। हर कोई अपनी जान की रक्षा करे। किसी के प्राणों की रक्षा के लिए कोई और जिम्मेदार कैसे होगा भला? मेरी बात याद रखो। आगे आपकी मर्जी। मेरी जिम्मेदारी यही तक थी। मुखिया गुस्से से चला जाता है। सतीश सोचता है, मुखिया जी भी वैसे सही कह रहे हैं, इसका हल तो निकालना पड़ेगा। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। उस रात भी भूत आइसक्रीम आइसक्रीम पुकारता गांव में आ जाता है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। उसे गुस्सा आ जाता है। अरे कहाँ हो सब? मुझे खून चाहिए, इंसान का खून। वो चिल्लाने लगा। उतने में एक आदमी बाहर आकर, अरे तुम्हें देख हमें डरना चाहिए क्या? तुम्हें मारकर उस चोर ने गलत किया और बाद में तुम भूत बनकर अब हमें मारना चाहते हो। इंसान की जान की क्या कीमत हो सकती है, ये तुम्हारे सिवाय और कौन जान सकता है? फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? हमने तुम्हारी मदद की थी, वो भी भूल गए? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चले जाओ यहां से। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम लोगों को मैं मारना नहीं चाहता, बस मुझे इंसान का खून बड़ा पसंद आया। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे आदमी का खून चाहिए, मांस चाहिए। तुमने मुझे इतना समझाया, मैं तुम्हारा खून कैसा पी सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारा सिर काट कर ले जाऊंगा। और वो बड़ी चाकू से उस आदमी का सिर काटकर ले जाता है। ये भयानक दृश्य देख गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले दिन मुखिया कहता है, देखा अंजाम, मैं बता रहा था, घर से बाहर मत निकलो, आपकी जान जा सकती है। अनीता कहती है, पर मुखिया जी ऐसे कितने दिन घर में छिपे रहें? इसका कोई हल नहीं है। हर समस्या का हल होता है, इसका भी कोई उपाय जरूर होगा, पर समझ में नहीं आ रहा। सतीश कहता है, मुखिया जी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर उस भूत की कोई पसंदीदा चीज हम नष्ट कर दें तो वो शायद हमारी शरण में आकर हमारी बात मान लेगा। क्या हो सकती है उसकी पसंदीदा चीज? वो सारे सोचते हैं। भूत की घंटी और आइसक्रीम की गाड़ी उसे जरूर पसंद होगी। ये चीजें अगर हम नष्ट कर देंगे तो वो हमारी बात जरूर मानेगा। सतीश भी इस बात को अनुमोदन देता है। उस रात सारे भूत की राह देखने लगे। अनीता सतीश से कहती है, सुनिए जरा सावधानी से, वो बड़ा निर्दयी है और अब तो उसे इंसान के खून का चस्का लगा है। मुखिया जी आप भी सावधानी से रहिए। तुम चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे, उसे गांव से भगा देंगे। हाँ बिल्कुल, हम उसे गांव से भगा देंगे, चाहे जान भी जोखिम में क्यों डालनी ना पड़े। उतने में भूत घंटी बजाते हुए आ जाता है। सतीश उससे, तुमने अगर हमें आइसक्रीम दे दी तो हम तीनों को इकट्ठा खा सकते हो। बस इतना ही? मैं इंसान के खून के बदले में आइसक्रीम तो दे ही सकता हूँ। भूत अपनी घंटी गाड़ी पर रख देता है। उतने में मुखिया जी उसकी घंटी उठा लेते हैं। अरे मेरी घंटी वापस दे दो। ओह, ये घंटी चोर ने तुमसे छीनी थी, फिर तुम्हें मारकर भूत बना दिया और तुमने फिर उस चोर को भी मार दिया है ना? घंटी चाहिए तुम्हें? ले लो, आओ 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 ले लो। भूत भी उसके पीछे, मेरी घंटी दे दो, लौटा दो मुझे, कहकर भागता है। इधर सतीश, अरे तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी ये आइसक्रीम की गाड़ी तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मेरी आइसक्रीम की गाड़ी को कुछ मत करना,
मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? तो फिर तुम अभी इस गाड़ी में चले जाओ, वरना मैं क्या करूंगा जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ, मैं अभी गाड़ी में चला जाता हूँ। और भूत गायब होकर आइसक्रीम की गाड़ी में चला जाता है। सतीश गाड़ी का ढक्कन बंद कर देता है और गाड़ी गांव के बाहर जंगल में छोड़ आता है। अब हमें इस भूत से छुटकारा मिल गया, ये सोच गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। सतीश और मुखिया जी के साहस की प्रशंसा करते हैं। उधर वो भूत आइसक्रीम की गाड़ी से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यूं चिल्लाता रहता है। वो वहीं पर बंदी होता है या वहां से बाहर आता है, ये कहानी के अगले अंक में देखेंगे।